नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में। ये कुंडली पुलिस डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति की है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कुंडली में दशा क्या चल रही है। कुंडली में दशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है और बुध में मंगल चल रहा है 18/7/2021 तक। एक बार हम ग्रहों की स्थिति पे नज़र डाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन आद्रा नक्षत्र में है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में, चंद्र सतभिषा नक्षत्र में, मंगल मृगशिरा नक्षत्र में, बुध भरणी नक्षत्र में, गुरु वक्री है चित्रा नक्षत्र में, शुक्र आद्रा नक्षत्र में है, शनि भरणी नक्षत्र में है, राहु सतभिषा नक्षत्र में है, केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कुंडली का विश्लेषण। मिथुन लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध एकादश स्थान में नीच के शनि के साथ में है। मिथुन लगन की फैमिली लाइफ सामान्यतः डिस्टर्ब रहती है। उसका कारण मैं वीडियो में आपको बताते आया ही हूँ, पुराने वीडियो में, कि ये किस कारण से डिस्टर्ब रहती है। दूसरा, मिथुन लगन की जो वाइफ है ना, वो स्वाभिमानी स्वभाव की होती है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका लाइफ पार्टनर कहीं से पैसा मांग के लाए या उधार लाए। उसे सिर्फ अपना पैसा चाहिए होता है। अगर उसे पता चल गया कि आप कहीं से उधार मांग के लाए हैं पैसे, तो वो आपके साथ लड़ाई करने लगेगी। एक मिथुन लगन से 7th हाउस में धनु राशि पड़ती है, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। धनु राशि का साइन आधा घोड़ा आधा पुरुष, हाथ में धनुष लिए हुए। तो मिथुन लगन की वाइफ जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे तीर चुभ रहे हो। एक मिथुन लगन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा लगता है कि वो भेष बदलता रहता है। वो कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी दाढ़ी रखने लगता है। खाने पीने और कपड़े पहनने के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी होता है। जो फैशन या जो स्टाइल उसे पसंद आ गया वो उसको लेके रहेगा या फिर वो वही पहनेगा। खाने पीने में भी ऐसा ही है, जो उसे पसंद आता है वो वही खाता है, समझौता नहीं करता है। एक मिथुन लगन ज्योतिष का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, क्योंकि मिथुन राशि ज्योतिषी की राशि होती है। एक ये वायु तत्व बीमारी से, जो गैस की बीमारियां हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता है मिथुन लगन। मिथुन लगन का स्वामी बुध एकादश स्थान में आया है, तो ये बुध यहाँ पे ये गारंटी दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्थितियाँ उधर से उधर हो जाए, मैं जातक को सुरक्षित रखूँगा, जातक को कुछ नहीं होने दूंगा। इनसे जब बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इनके काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन इनको कभी मेजर चोट नहीं लगी, ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई, सिर्फ खरोंच आके रह गई। लगन में मंगल और शुक्र की युति है। जिस भी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होती है तो जातक और जातक के पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ये मंगल और शुक्र की युति के फल हैं। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का चंद्रमा, सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा 9th हाउस में गया है, बढ़िया पोजीशन पकड़ी है, साथ में राहु भी है। धन के मामले में ये अच्छी पोजीशन है। जातक आर्थिक रूप से काफ़ी सबल होंगे। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र का ही है और राहु के साथ में बैठ गया है, तो ये माता के ऊपर कुछ प्रभाव डालेंगे। जब हम 4th हाउस पे आएंगे तो अब इसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं 3rd हाउस पे। एक चीज़ और, जब भी सेकंड लॉर्ड को राहु ज्वाइन करता है तो वो एक चीज़ और पैदा करता है। जातक का जो खाने पीने का रूटीन होता है ना, वो उसे डिस्टर्ब कर देता है। जातक जब भी कुछ खाता है उसे खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, मैक्सिमम उसे घर से बाहर ही खाना पड़ता है। ये राहु के प्रभाव होते हैं जब भी सेकंड लॉर्ड के साथ में आता है। 3rd हाउस में केतु है। जिसके भी 3rd हाउस में केतु होता है उसके जीवन में एक सरदार दोस्त की एंट्री जरूर होती है, निश्चित है।
और जिसके थर्ड हाउस में केतु होता है, सामान्यतः वो 3 भाई बहन होते हैं, एक वो खुद और 2 उसके अनदर भाई बहन। ये मिथुन लगन की कुंडली है, तो मिथुन लगन के लिए केतु योग कारक नहीं होता है। और थर्ड का लॉर्ड सूर्य भी 12वें घर में गया है। पड़ोसी का कारक बुध नीच के शनि के साथ में है, तो इनके पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे। जब भी थर्ड लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो घर में कोई लेफ्ट हैंड यूज करने वाला जरूर होता है। जब इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी लेफ्ट हैंड यूज करती है। अब आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस का स्वामी बुध नीच के शनि के साथ में है 11th हाउस में, और माता का कारक ग्रह चंद्र राहु के नक्षत्र में है और राहु के साथ में है। तो ये तो निश्चित है कि इनकी माता जो है वो लड़ाकू स्वभाव की होंगी, राहु के कारण और नीच के शनि के कारण। इनकी माता से इनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ये जो शुक्र है, 5th लॉर्ड शुक्र है, वो भी मंगल के साथ में है। 5th लॉर्ड जो कि माता के स्थान, माता की वाणी का लॉर्ड बनता है, वो भी मंगल के साथ में है। तो इनकी माँ कड़वा बहुत बोलती है। दूसरा 4th हाउस का लॉर्ड बुध शनि के साथ में है। शनि की दशा भी चली है इनको, अभी वर्तमान में इनको बुध की दशा है, तो उससे पहले इन्हें शनि की महादशा थी। तो शनि की महादशा में इन्हें वाहनों का सुख भी प्राप्त हुआ, गाड़ियों का, क्योंकि 11th हाउस में नीच का प्लैनेट योग कारकता ले लेता है। तो इन्हें वाहन का सुख भी प्राप्त हुआ। इनके पास 2 गाड़ियां थी खुद की, और डिपार्टमेंट की तरफ से मिली हुई और भी गाड़ियां थी। अब आते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस में जब भी अकेला बृहस्पति होगा तो वो आपकी पहली संतान को खा जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति के ऊपर वो सिद्धांत एकदम सही लागू होता है, कारको भावा नास्ति। तो बृहस्पति 5वें घर में पहली संतान के लिए कारक होता है। तो जब भी बृहस्पति 5वें घर में आएगा तो सिर्फ वो पहली संतान को ही डैमेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बृहस्पति 4थे घर के फल कर रहा है। बृहस्पति की डिग्रियां देखिए आप, 3 डिग्री का है, लगन 18 डिग्री का है। ये बृहस्पति 4थे घर के फल कर रहा है, तो यहाँ पे इसने पहली संतान को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। अदरवाइज ये पहली संतान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता। अभी ये बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है, तो जो इनकी पहली संतान है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगी, एग्रेसिव नेचर की। अब आते हैं 6ठे घर में। 6ठे घर के स्वामी मंगल लगन में गए हैं, जो कि 6ठा घर सर्विस का स्थान होता है, रोग ऋण कर्जा बीमारियों का स्थान होता है, और लग्नेश और षष्ठेश के बीच में एक्सचेंज भी है। दशमेश बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये कुछ योग हैं जो इनका डिपार्टमेंट शो करते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में ही होंगे। मंगल वो ग्रह है जो जातक को, मंगल और केतु जो कि जातक को पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करवाते हैं। अब देखिए इस कुंडली में दशमेश बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है। मंगल ने पोस्टिंग ली है लगन में, 3री राशि मिथुन राशि, जो कि सुरक्षा तंत्र की राशि होती है। मिथुन राशि सुरक्षा तंत्र की होती है। रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये जो 3री राशि है ना, मिथुन राशि, ये अपने राइट हैंड की राशि भी होती है। हाथों से हम अपनी सुरक्षा करते हैं और कुछ भी काम करते हैं। तो जब भी मंगल दशमेश से संबंध करके मिथुन राशि में आएगा, वो जातक को पुलिस डिपार्टमेंट में लेके जाएगा या आर्मी में लेके जाएगा, सुरक्षा तंत्र में। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति 5वें घर में गया तुला राशि में। तो बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में, मंगल के साथ में शुक्र है। एक तो इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी स्वभाव की होंगी,
धर्म कर्म में रुचि रखने वाली होंगी। एक बार फिर से 5th हाउस पे आते हैं। 5th हाउस में बृहस्पति जो कि मंगल के नक्षत्र में है, तो इन्हें एक लड़का जरूर होगा। एक लड़का होना चाहिए इनको निश्चित रूप से। फिर से 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस का स्वामी बृहस्पति 5वें घर में गया मंगल के नक्षत्र का। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख भी रहा है, तो ये पत्नी में भी कुछ एग्रेसिव होने के गुण डालेगा पत्नी के अंदर। पत्नी भी एग्रेसिव स्वभाव की होंगी। पत्नी क्या है, जब भी 7th हाउस को मंगल प्रभावित करता है तो पत्नी वो आलसी स्वभाव की नहीं होती है, उन्हें जो काम दिया जाएगा वो कर देंगी। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस को शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसे जातक को ससुराल का सुख ज़्यादा नहीं मिलता है। ससुराल बहुत कम आना जाना होता है या ससुराल वालों से बनती नहीं है। और 8th हाउस का स्वामी शनि बुध के साथ में है, और वो बुध लग्नेश भी है। तो ऐसे जातक का गूढ़ विषय जैसे कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रहस्यों के विषय, उनमें रुचि भी अच्छी खासी रहती है। इनकी भी ज्योतिष में बहुत अच्छी रुचि है। ये चीज़ों को समझते हैं कि ग्रह कैसे बिहेव करते हैं। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस का स्वामी शनि एकादश स्थान में गया। एकादश स्थान भाग्य का पराक्रम होता है। जब भी भाग्य एकादश स्थान में जाएगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा वो। यहाँ पे शनि नीच का होके जा रहा है भाग्य स्थान में। जब भी एकादश स्थान में कोई भी प्लेनेट नीच का हो तो उसके अंदर योग कारकता आ जाती है, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट करता है। अब 9th हाउस में चंद्रमा जिसके होता है उसकी रिब्स आंतों में नहीं, पसलियों में हल्का फुल्का दर्द रहता ही रहता है। 9th हाउस में जिसके चंद्रमा होता है उसकी पसलियों में हल्का हल्का दर्द रहता है। हर तीसरे चौथे दिन वो दर्द उसे परेशान करता है। 9th हाउस में जिसके चंद्रमा रहता है उसके 2 साड़े ज़रूर होते हैं। 2 साड़े या टोटल 2 होते हैं, ये साड़ी और साड़े मिला के। और चंद्रमा राहु के साथ में, जिसके भी कुंभ राशि में चंद्रमा होता है तो उसकी जो माँ है, उस जातक की माँ, वो बड़ी बहन ही होगी, निश्चित है। वो बहनों में सबसे बड़ी होगी। चंद्रमा के साथ में राहु है तो जातक को एक बार नेपाल की यात्रा ज़रूर करनी पड़ेगी। जिसके भी चंद्र के साथ में राहु होता है वो एक बार नेपाल की विजिट ज़रूर करता है। चंद्रमा के साथ में राहु है तो इसने माँ की वाणी को खराब किया। माँ के जो आगे वाले 2 दांत हैं वो विशेषकर लंबे होंगे। अब आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस का स्वामी बृहस्पति जो कि चौथे घर के फल कर रहा है, वो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को भी देख रहा है, इसलिए पिता का सुख इन्हें पूरा रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। दशमेश बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है और मंगल मिथुन राशि में गया है शुक्र के साथ में। तो ये तो इस पे तो पहले ही बात हो चुकी है कि ये पुलिस में काम करने का योग है। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस में जब भी नीच का प्लेनेट हो तो पैसे नीच तरीके से ही कमाता है। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि पुलिस वालों की इनकम का सोर्स क्या होता है। सैलरी के अलावा भी उनके बहुत सारे सोर्स होते हैं। एक चीज़ और, ये जो बृहस्पति चौथे घर के फल कर रहा है जो कि बड़े भाई का कारक भी होता है, 11वें भाव से छठे आ गया, इसलिए एक इनका जो बड़ा भाई था वो पैदा होने के बाद में वो ख़त्म हो गया था। तो जो सबसे बड़ा भाई है ना, उसका सुख इन्हें नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़ है कि कन्या राशि या छठे भाव में जो भी ग्रह आएगा उसका सुख न्यून रहेगा आपको। 11th में बुध है
तो 32वां साल इनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, इनके लिए भाग्य लेके आया होगा 32वां साल। एकादशेश और लग्नेश के बीच में एक्सचेंज है, बहुत ही अच्छा ही होगा ये। इस एक्सचेंज में मंगल जब भी शनि के साथ में आएगा, नॉर्मली मंगल और शनि की युति आपको पीएसयू जो कि इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं उनमें आपको काम करने के ऑफ़र दिलवाता है, या फिर ऐसी जॉब जो कि वर्दी वाली जॉब होती है वो मंगल देता है, चाहे तो रेलवे की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की, या फिर पीएसयूज़ की जॉब। यहाँ पे थर्ड हाउस में योग बना है, इसलिए इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट मिला। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस में जब भी सूर्य आएगा, जातक हमेशा गवर्नमेंट परिस्थितियों से घिरा रहता है, उसे शासन की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हमेशा ही वो लगभग शासन तंत्र से परेशान रहता है जब भी 12th हाउस में सूर्य हो, और अगर वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कुंडली हो। अब इनका सवाल था कि इनके सवालों पे आते हैं। इनका सवाल था कि इनका ट्रांसफ़र कब आएगा, तो अभी दशाओं में देखते हैं। अभी इनको बुध की महादशा चल रही है, तो बुध में चंद्र अभी इनका ख़त्म हुआ है। तो बुध में जब भी चंद्र की दशा चलती है तो जातक का स्थान परिवर्तन होता है, ट्रांसफ़र होता है। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हाँ, बुध में चंद्र में ट्रांसफ़र आया था, लेकिन इन्होंने रुकवा दिया, थोड़ा रुकवा क्या दिया, आगे बढ़वा दिया, पोस्टपोन करवा दिया उसे। तो बुध में जब राहु आएगा तो इन्हें निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। इनकी जो काम करने की जगह है वो चेंज हो जाएगी। एक बार थोड़ा डीपली चलते हैं। राहु अपने ही नक्षत्र का है, तो बुध में राहु 5 दिसंबर 2021 से पहले इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 18 जुलाई 2021 से लेके 5 दिसंबर 2021 तक इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, इन 3-4 महीनों की ड्यूरेशन में। एक इनका सेकंड सवाल था कि इनका बच्चा क्या सफल रहेगा ज़िंदगी में। जी बिल्कुल सफल रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक ये अभी मकान निर्माण की सोच रहे हैं, तो क्या इन्हें वो मकान बना लेना चाहिए। बुध में चंद्रमा चल रहा है, नहीं, बुध में मंगल चल रहा है, तो मंगल का नक्षत्र स्वामी मंगल स्वयं है, और मंगल ने शुक्र के साथ में संबंध किया योग कारक ग्रह के साथ में, इसलिए मंगल की दशा इनके लिए अच्छी होगी। नो डाउट इन्हें मकान का निर्माण कर लेना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस की दशा चल रही है, जो कि मकान का स्थान, जो कि चौथा स्थान होता है, उससे आगे वाला घर होता है, तो इन्हें मकान की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक इनका सवाल था कि आगे इनकी लाइफ कैसी रहेगी। बुध की दशा वो जातक को न तो कभी पूरी अच्छी होती है, न कभी पूरी बेकार। तो ये बुध की डिग्री 21 डिग्री शुक्र के नक्षत्र का है। बुध में जब से शुक्र चला है 15 से 18, ये दशा अच्छी हुई है। बुध में बुध इनका खराब रहा है, बाद में दशा लगातार अच्छी जा रही है। आर्थिक रूप से ये दशा इनके लिए अच्छी रहेगी। इसी दशा में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं। बाकी सामाजिक और आर्थिक रूप से इनके लिए दिक्कतें नहीं आने की, अच्छी दशा जाएगी बुध की। और कुछ विशेष योग इस कुंडली में देख लेते हैं, कुछ ऐसा हो।
एक तो या तो इनके पिता को लंग्स या दमे की बीमारी रही होगी, या फिर इनके ससुर को। जब भी बृहस्पति तुला राशि का होता है तो पिता या ससुर में से किसी एक को लंग्स की बीमारी रहती है, या फिर दमे की, छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम, सीने से रिलेटेड। दूसरा, जिसका बृहस्पति तुला राशि का होता है उसे कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने किसी रिश्तेदार को भी कपड़े नहीं देने चाहिए। कैश दे देना चाहिए कि भाई ये पैसे ले जाओ और कपड़े खरीद लो। कपड़े का दान नहीं करना चाहिए जिसका तुला का बृहस्पति होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कुंडली पे।